ये मामला 500 करोड़ के लैंड जिहाद का मामला है, जिसमें 2 मुसलमान व्यक्तियों ने एक बंगाली परिवार की महिला और उनके 2 जवान लड़कों का बड़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। भंडारी अस्पताल वाले कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या सड़क पर फल का ठेला लगाने वाले 2 शख्स 500 करोड़ रुपयों की संपत्ति के मालिक हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, कोई इतनी संपत्ति का मालिक शौक से ये काम तो करेगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है जबलपुर में, जहां मोहम्मद अशरफ और अशरफ गुड्डू नाम के 2 शख्स 500 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे। ये जो मकान इस वक्त मैं आपको मेरे पीछे दिखा रहा हूँ, ये मकान 500 करोड़ रुपयों की संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जबलपुर शहर के बीचों बीच स्थित जवाहरगंज इलाके का। और जवाहरगंज में घमंडी चौक यहाँ आपको नज़र आएगा। ये घमंडी चौक के ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ जो कमर्शियल मार्केट यहाँ पर बना हुआ है, और इसके ठीक पीछे आपको एक बहुत बड़ा बाड़ा नज़र आएगा। कभी 70 कमरों का ये आलीशान बंगला हुआ करता था, और यहाँ इसके जो मालिक हुआ करते थे वो हर्ष मुखर्जी नाम के एक मालगुजार हुआ करते थे। इस पूरे सनसनीखेज मामले को मैं सिलसिलेवार आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ जबलपुर में लैंड जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस संपत्ति पर हम चल रहे हैं ये तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई संपत्ति है और जबलपुर शहर के बीचों बीच स्थित है। करोड़ों में इसका दाम है। लेकिन यहाँ आरोप है कि एक लैंड जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि जिस संपत्ति में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कभी हर्ष मुखर्जी नाम के एक मालगुजार की हुआ करती थी। मालगुजार यानी उनकी कई गांवों में, शहर के कई कोनों में कई एकड़ों में संपत्ति थी। और एक बंगला ये भी हुआ करता था जो कि जबलपुर के जवाहरगंज में घमंडी चौक पर स्थित है। हर्ष मुखर्जी जो कि मालगुजार थे, उनकी मौत हो गई। वो अपनी पत्नी प्रभा मुखर्जी और 2 बेटों के साथ यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये जो आपको प्रॉपर्टी इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ कभी 70 कमरों का एक बंगला हुआ करता था। बताया जाता है कि इस बंगले के ठीक सामने मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, आपको दिखेगा कि सड़क नज़र आ रही है। ठीक सामने अशरफ गुड्डू और मोहम्मद अशरफ नाम के 2 शख्स जो कि फल का ठेला लगाया करते थे, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस घर की मालकिन प्रभा मुखर्जी से ये मांग की कि वो उन्हें इजाज़त दे दें यहाँ फल का ठेला लगाने की। और साथ ही साथ 70 कमरों का जब उनका मकान है तो एक कमरा दे दिया जाए जिसमें वो फल रख लिया करें। ये इजाज़त प्रभा मुखर्जी ने उनको दे दी। शायद प्रभा मुखर्जी के जीवन की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 3 मौतों की गुत्थी जो कि लैंड जिहाद से जोड़कर बताई जा रही है। हुआ ये कि प्रभा मुखर्जी के 2 बेटे थे, जयंत और 40 वर्ष का एक जयंत और एक आशीष अमित। ये दोनों की मौतें जो हैं संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। 2014 में जयंत की मौत हो गई और अमित की मौत 2015 में हो गई। और यहाँ प्रभा मुखर्जी जो यहाँ रहा करती थी, उनके सीधे संपर्क में मोहम्मद अशरफ और अशरफ गुड्डू नाम के 2 युवक इनके संपर्क में आ गए। साथ ही साथ जब मेलजोल बढ़ा, उन्होंने जाना कि इनका सामाजिक तौर पर किसी से मिलना जुलना नहीं है। व्यावसायिक क्षेत्र है जबलपुर का, किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग रेसिडेंशियली कम रहते हैं। यहाँ पर प्रभा मुखर्जी जो कि 72-75 साल की थी, वो यहाँ रहा करती थी। उनसे संपर्क अशरफ और मोहम्मद अशरफ ने लगातार बढ़ाया। और एक दिन बताया जाता है कि उन्हें अचानक ये अपने घर नया मोहल्ला लेकर चले गए। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और इसके बाद अशरफ और मोहम्मद अशरफ ने अपने नाम से प्रभा मुखर्जी की वसीयत रजिस्टर करवा ली। और इस वसीयत में खुद को वारसान बता दिया गया उनकी तमाम संपत्तियों का। और तकरीबन जो वसीयतनामा था वो एग्जीक्यूट होने के 8 माह बाद अचानक एक दिन प्रभा मुखर्जी की मौत होना बता दिया गया। बड़ी बात यह है कि 29 अप्रैल 2015 को उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 2015 को ही दोनों अशरफ मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन जबलपुर नगर निगम में दे चुके थे। इस पूरे मसले की शिकायत एक तरह से हुई है। वजह यह हुई कि ये संपत्तियां जो हैं दोनों अशरफ ने बेचनी शुरू कर दी। जब अपने नाम उनको वसीयतनामा लिया, नामांतरण खसरा अपने नाम पर करवा लिया। इस बीच
इन्हें एक और संपत्ति का पता चला जो कि 100 एकड़ में फैली हुई थी होशंगाबाद में। वो भी संपत्ति जब इन्होंने अपने नाम पर कराने की कोशिश की तो प्रभा मुखर्जी के भतीजे हैं आनंद चौधरी, उन तक ये खबर ये पता चली। आनंद चौधरी ने जब इसका विरोध किया तब इनकी ओर से वसीयतनामा सामने रख दिया गया। जब जांच पड़ताल की गई तो आनंद चौधरी को सीधे तौर पर शक हुआ कि वो और उसकी जो बुआ थी वो लैंड जिहाद का शिकार हुई हैं। उनकी ओर से उस संपत्ति का केस जो है हाई कोर्ट में फाइल किया गया और हाई कोर्ट ने उस प्रकरण पर स्टे ऑर्डर यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन आनंद चौधरी ऐसा मानते हैं, उनकी ओर से एक शिकायत अपने वकील के जरिए यहाँ जबलपुर पुलिस प्रशासन से की गई है और वो ये मानते हैं कि प्रभा चौधरी और उनके दोनों भाइयों की हत्या की गई है और इसके जरिए लैंड जिहाद को अंजाम दिया गया है। तो आइए सुनते हैं कि आनंद चौधरी के वकील जिनके जरिए जबलपुर पुलिस प्रशासन को शिकायत हुई है वो कितने संगीन आरोप लगा रहे हैं और इसके समर्थन में उनके पास क्या कुछ दस्तावेज हैं। कोर्ट में ऐसा है कि ये मामला 500 करोड़ के लैंड जिहाद का मामला है, जिसमें 2 मुसलमान व्यक्तियों ने एक बंगाली परिवार की महिला और उनके 2 जवान लड़कों का बड़ी संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद वो मुसलमानों ने उनकी 2 फर्जी बिलें पाई गई हैं जो कि विरोधाभासी बिल हैं। एक बिल में एक मुसलमान मोहम्मद अशरफ के नाम से जारी की गई पाया गया है और दूसरी 1 महीने के अंतराल से जो दूसरी बिल है उसमें 2 मोहम्मद अशरफ के नाम से होना पाया गया है। वो दोनों बिलें जो हैं वो फर्जी हैं। तीनों मौतें संदिग्ध हैं। दो जवान लड़के भंडारी अस्पताल में मरे हैं। भंडारी अस्पताल वाले कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं उनकी मृत्यु किस हुई। उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। एक की 38 साल में मृत्यु हुई, एक की 40 साल में मृत्यु हुई और प्रभा मुखर्जी की खुद मृत्यु जो है 2015 में हो गई। उसको जो है ये आरोपी जो है यहाँ से उठा के ले गए थे, नए मोहल्ले ले गए थे। नए मोहल्ले में वो वहाँ पर उसको 4 दिन जो है मारने के बाद रखे रहे। 29/4/2015 को ग्वारीघाट शमशान घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार में दोनों मुस्लिम आरोपी और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हरिदर्शन आहूजा था। जब उन्होंने अपना आवेदन लगाया मृत्यु प्रमाण पत्र का तो ये उस आवेदन की कॉपी है जिसमें उन्होंने उस महिला की मौत होना 24/4/2015 इंगित किया है, जबकि जो शमशान घाट का जो मृत्यु का जो रजिस्टर है ये वो पन्ना है जिसमें ये दोनों मुस्लिम और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हरिदर्शन आहूजा वहाँ शमशान घाट में गया था। और जो वहाँ का सर्टिफिकेट है वो कहता है कि उनका दाह संस्कार 29/4/2015 को शमशान घाट में किया गया, गौरी घाट। तो मतलब ये है कि वो 2 मुसलमान इसके संपत्ति के दावेदार बनना चाहते थे। अब जब ये संपत्ति का पूरा ब्यौरा निकाला गया तो जो पिक्चर सामने आई कि ये मालगुजार परिवार पुश्तैनी मालगुजार हैं। ये फुवारे में इनकी 70 कमरों की कोठी, बिल्कुल जहाँ पे आपका खादी भंडार है, खादी भंडार में 70 कमरों की बढ़िया कोठी हुआ करती थी। हर्ष मुखर्जी नाम था जो मालगुजार थे। हर्ष की पत्नी प्रभा मुखर्जी के दो लड़के जयंत मुखर्जी और दूसरा अमित मुखर्जी। ये मुसलमान उस खादी भंडार के सामने फलों का ठेला लगाया करते थे। तो रोज आना जाना था, रोज सुबह ठेला लग जाता था, शाम को अपना ठेला ले जाते थे। इन लोगों ने साजिश के तहत एक योजना बनाई और अम्मा जी को बोला कि अम्मा जी आपका इतना बड़ा कैंपस है, 22,000 स्क्वायर फीट का है, 25,000 स्क्वायर फीट का, हमें रोज ठेला यहाँ से ले जाने में तकलीफ होती है, तो क्यों ना हम शाम को ये ठेला आपके कैंपस में पार्क कर दिया करेंगे और जो फलों की टोकरियों के लिए एक छोटा सा कमरा दे दीजिए तो हम वहां रख दिया करेंगे, इसके बदले में हम आपको किराया दिया करेंगे। क्योंकि हर्ष मुखर्जी मर गए थे, बुढ़िया जो थी वो अपने 2 लड़कों के साथ अकेली बची थी, तो उन्होंने इनके इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। तो अब वो फल का ठेला जो है इनके कैंपस में खड़ा होने लगा और फल की टोकरियां उसके एक कमरे में रखने लगी। इन दोनों मुसलमानों ने उस बुढ़िया की एक लड़के के साथ दोस्ती बनाई। दोस्ती बनाने के साथ पीने पिलाने की आदतें बनाई, साथ में घूमा करते थे, छोटे मोटे काम कर दिया करते थे। मुसलमानों की सब्जी ले आए, ये सब करते थे। 2010 से लेके 2015 के बीच में सबसे पहले एक लड़के की मौत हुई, भंडारी अस्पताल में हुई। कोई बीमारी नहीं थी, 38 साल उम्र रही होगी, कोई बीमारी, कैंसर, हार्ट फेल या कोई ऐसी मेजर बीमारी नहीं थी कि कोई कहे कि 38 साल का लड़का भरी जवानी में मर जाए। 2 साल के अंदर में
जो दूसरा लड़का था उसकी भी मौत हुई, उसको भी कोई मेजर बीमारी नहीं थी, वो भी मौत भी भंडारी अस्पताल में हुई। और उसके 1 साल के अंदर में 2010 से लेकर 2015 तक तीनों मर गए। अब जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि ये इनकी मौतें असामयिक मौत, जवान लड़कों की असामयिक मौत, बुढ़िया की चलो 75 साल उम्र की, इसकी तो बाद में देखेंगे। पहले तो हमने भंडारी अस्पताल को आरटीआई की चिट्ठी डाली कि साहब आप ये बताइए कि ये आपके यहाँ ये 2 मौतें हुई हैं, इन मौतों में क्योंकि मृत्यु स्थल आपके यहाँ भंडारी हॉस्पिटल है, तो इनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, इनको क्या बीमारी थी? वो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कोई जवाब नहीं। ठीक है, हमने वो जवाब जो है हाईकोर्ट के सामने रख दिया कि साहब ये स्थिति है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में हमारे। ये हुआ 2 लड़कों के बारे में। अब बारी आई कि प्रभा मुखर्जी की मृत्यु कैसे हुई और इनको कहाँ पे क्या इनके साथ व्यवहार हुआ। तो उसके लिए जहां इनका घर है वो पूरा व्यवसायिक स्थल है, कुआरा जो है पूरा व्यवसायिक स्थल है, वो चारों तरफ वहां दुकानें बनी हुई हैं। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोग जाके वहां पूछिए किसी से, ये कहते हैं कि 29/4/2015 को उनकी मृत्यु उस मकान में हुई। तो साहब एक भी दुकानदार आपको या कोई घर वाला है या एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे कि 29/4/15 को वहां उस परिसर से कोई अर्थी उठी हो, उस परिसर से कोई अर्थी उठी हो, तो वो एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा। हुआ ये कि ये मुसलमान उसको बुढ़िया को आखिरी समय में उठा के नए मोहल्ले ले गए और वहां पर नए मोहल्ले में रखने के बाद ये जो तथाकथित वसीयतें हैं, जो 2 अलग अलग प्रकार की भिन्नता पाई हुई वसीयतें हैं, इन्होंने उससे वसीयतें खुद लिख ली या उससे लिखवा ली है, किन परिस्थितियों में क्या पिलाया, क्या खिलाया, क्या किया, और उसके बाद में ये वो बुढ़िया मर गई। अब उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक जो बात जो रिकॉर्ड पे है कि उन मुसलमानों ने उसकी बुढ़िया की मृत्यु के अगले दिन जो है जाके नगर निगम में खड़े हो गए और उन्होंने उसके डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए एक आवेदन फॉर्म भरा। वो आवेदन फॉर्म जो है उसमें उन्होंने बुढ़िया की मृत्यु की तारीख 24/4/2015 अपने हाथों से अंकित करी और एक जगह नहीं 2 जगह अंकित हुई वो तारीख। जब हमने शमशान घाट से इन्वेस्टिगेशन किया तो जब हमने वहां के रजिस्टर में सब जो भी मृत्यु होती है वहां रजिस्टर होती है, कौन लाया वो भी लिखा जाता है, किस कारणों से मृत्यु हुई ये भी लिखा जाता है। तो जब वो शमशान घाट का रजिस्टर हमने निकलवाया तो वो मालूम चला कि उसमें उसको बुढ़िया को दाह संस्कार 29/4/2015 को किया गया है, जिसमें ये दोनों मुसलमान ने और एक हरिदर्शन आहूजा प्रॉपर्टी ब्रोकर है, इन लोगों ने गुपचुप तरीके से। तो शिकायतकर्ता कहते हैं कि ये 3 जो मौतें हुई प्रभा मुखर्जी की और उनके दोनों बेटों की, वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी और इनके पीछे हाथ मोहम्मद अशरफ और अशरफ गुड्डू का था और उनकी ओर से यहाँ संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया गया। एक होटल के बड़े कारोबारी हैं जबलपुर में, संदीप विजन, उनको भी एक ज़मीन जो कि पनागर में थी, प्रभा मुखर्जी के नाम पर दर्ज थी, वो बेहद कम कीमत पर बेच दी गई। और साथ ही साथ ये जो 70 कमरों का कभी बंगला हुआ करता था, इसे तोड़ दिया गया है और आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा भी बेच दिया गया। और यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी जो कि दोनों ही अशरफ की ओर से यहाँ पर बेच दी गई। अब पुलिस क्या कहती है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस के पास इस मामले की शिकायत पहुंची है। तो पुलिस अधिकारी तो यही कहते हैं कि एक शिकायत आई है और उसकी वो जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनिए जबलपुर पुलिस के अधिकारियों का ये बयान। कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने टारगेट किया हुआ है और उस संपत्ति को यह ज्ञान प्रकरण हथियार रहे हैं, उसके दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं, उससे फर्जी वसीयत तैयार कर रहे हैं, सही से। तो शिकायत के एक मिली जुली शिकायत पे हमने उसकी जांच की हुई है, जांच जारी है। इनका यह था कि एफआईआर हो जाए, जांच पूरी होने पे एफआईआर की जाती है जैसी परिस्थिति होती है, और उस टाइप की प्रॉपर्टी पे भी निगाह रखने के लिए विशेष रूप से बोला गया है। इस पूरे प्रकरण के दस्तावेज साफ बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एक साजिश को अंजाम दिया गया और सनसनीखेज तौर पर लैंड जिहाद का शिकार एक परिवार को बनाया गया। वो परिवार जिसके नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपयों की संपत्ति न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी दर्ज थी, लेकिन परिवार के तीनों सदस्यों की रहस्यमय ढंग से मौत होती है और उसके बाद 2
युवक, दो मुस्लिम युवक इस पूरी संपत्ति के मालिक बनकर बैठ जाते हैं और ज़मीनों को बेचने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब जबकि शिकायत हुई है तो देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कितने गंभीरता से इस मसले को लेता है और क्या कुछ खुलासा सामने हो पाता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ और सिर्फ लैंड जिहाद का है। अगर आपको इस वीडियो पर कोई कमेंट करना हो, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकरण में कोई और बात सामने रखना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।